हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत पूजा से स्टार्ट की है। तो बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे, बच्चों को मैंने लंच वगैरह बनाकर दे दिया था। तो बच्चों के भेजने के बाद ना मेरा सबसे पहला यही काम रहता है कि मैं नहा वहा के सबसे पहले मैं ना पूजा कर लूँ। तो पूजा करने के बाद ना एक बहुत अच्छा सी फीलिंग आती है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि काम तो बाकी होते रहेंगे, सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो इसलिए मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत ना ऐसी ही होती है। तो मैं नहा वहा के सबसे पहले पूजा करती हूँ और उसके बाद ना मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो उनकी नाइट में जॉब चल रही थी ना, तो इसलिए वो ना सो रहे थे। तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं भी नहा ली थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ ब्रेकफास्ट कर लूँगी, वरना मेरा सिंपल ही ब्रेकफास्ट रहता है। तो मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी थी। एक होता है ना कि आप सुबह में कुछ नहीं लेते हो तो आपको ना एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो जब से ये मेरा बेटा हुआ है ना, उसके बाद से मुझे ये वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। कुछ ज़्यादा ही मेरे को एसिडिटी बनती है। तो थोड़ा सा होता है कि खाली पेट नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में ना अपने थोड़ा सा डाइट प्लान चेंज किया है। तो मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले झाड़ू वगैरह करके ना मैं योगा करती हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में। तो थोड़ा सा योगा करने के बाद ना बहुत अच्छा सा फीलिंग सी आती है। तो मैंने अपने रूटीन को कुछ चेंज किया है इसीलिए, क्योंकि मेरे को कुछ जो होता है ना अंदर से बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मैंने अपना रूटीन इसीलिए चेंज किया। तो मैंने अपनी जो रूटीन में ना योगा को शामिल किया है। तो मैं मॉर्निंग में योगा वगैरह करने के बाद नहा के फिर मैं पूजा वगैरह करके ना फिर मैं एक ब्रेकफास्ट में इस समय मैं चीला बना रही हूँ बेसन और सूजी का। तो ये काफ़ी हेल्दी भी होता है और इससे ना आपका पेट भरा भरा भी रहता है। तो मैं थोड़ा सा डाइटिंग फॉलो कर रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ ना तला भुना नहीं खा रही हूँ आजकल। तो सुबह में मैं ये एक चीला ले लेती हूँ, तो दोपहर तक मुझे ना भूख नहीं लगती, तो सिर्फ एक ही चीला लेती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, इस समय ना मैं चाय अभी नहीं छोड़ पा रही हूँ। तो थोड़ा सा होता है ना, मॉर्निंग में चाय पीने की आदत जब पड़ जाती है ना तो बहुत मुश्किल से छूटती है। तो मैंने पहले 1 कप लेती थी, तो अब मैंने ना आधा कप लेना शुरू कर दी है। तो धीरे धीरे ऐसे करके ना मैं चाय को भी छोड़ दूंगी, क्योंकि वो इतना हेल्दी नहीं होता और मुझे ना थोड़ा सा उसकी वजह से एसिड भी बन रहा है। तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए ना मैं चाय को भी स्किप कर दूंगी। तो मैं प्याज टमाटर काट रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये मैं फटाफट से ना प्याज वगैरह काट रही थी बारीक बारीक। तो अच्छा लगता है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा चीले के ऊपर डाल दो तो चीले का ना टेस्ट बढ़ जाता है और हस्बैंड भी अच्छे से खा लेते हैं। तो मेरा अधिकतर हर दूसरे दिन की डाइट में यही हो गया है कि मैं चीला बना ले रही हूँ, कभी सूजी का कभी बेसन का, और या फिर कभी दोनों को ना मिक्स करके बना लेती हूँ मैं सुबह में एक अपने लिए और बाकी हस्बैंड के लिए बना देती हूँ 2 चीले। तो वो अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बच्चों को तो मैंने लंच बॉक्स उनका पैक करके दे दिया था। तो फ्रेंड्स, मेरी ना एक ना बहुत बुरी आदत थी कि मैं सुबह में ना ब्रेकफास्ट नहीं करती थी। तो होता है ना कि ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप लंच नहीं भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ना ब्रेकफास्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरी रात खाली पेट होता है और उसके बाद में अगर आप चाय बिस्किट वगैरह कुछ ले लेते हैं ना, तो उसके बाद में ना एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मैं काफ़ी टाइम से बस यही कर रही थी, क्योंकि मुझे सुबह में ना भूख नहीं लगती थी। तो मैं इसलिए ना ऐसी चाय ले लिया करती थी। तो उस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो अपने रूटीन को फ्रेंड्स चेंज कीजिए अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसलिए मैंने भी ना थोड़ा सा चीला वगैरह लेने की ना कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुबह में कुछ खा लूँ। तो धीरे धीरे ये रूटीन में आ ही जाएगा। तो मैंने ये एक चीला बना लिया था प्याज टमाटर डाल के, तो थोड़ा सॉस के साथ में अच्छा लगेगा ये खाने में। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में हस्बैंड वगैरह को भी ना मैं बना दूँगी। तो तैयारी करके मैंने रख दी थी और अभी ना वो सो रहे थे। तो मैंने सोचा फटाफट से ना मैं अपने बालों को सुखा लूँ, क्योंकि गीले रहते हैं काफ़ी देर तक बांध के रहो ना तो मुझे ना सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। तो बांध के रखूँगी। तो आजकल मौसम भी ना काफ़ी बारिश वाला हो रहा है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था यहाँ का, और मेरा बेटा भी सो रहा था। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह के जो काम निपट सकते हैं वो निपटा लिए जाएँ। तो एक होता है हाउसवाइफ को हर काम की जल्दी ही होती है कि फटाफट से अपने काम फिनिश करके कुछ और भी काम करने होते हैं। तो जैसे मुझे स्टिचिंग वगैरह करनी है, सिलाई वगैरह, क्योंकि मेरे ना काफ़ी सारे
सूट रखे हुए हैं, तो मेरे को टाइम नहीं हो पाता कि मैं उन्हें सिल पाऊँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं उनको सिल के रख लूँ, क्योंकि ना फेस्टिवल आ रहे हैं तो अच्छा लगता है कि अच्छे अच्छे सूट पहने, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहने हम। तो मैं भी कोशिश यही कर रही हूँ, टाइम निकाल के मैं आज सिलाई वगैरह का काम भी थोड़ा सा मैं निपटाऊँगी। तो इसलिए मैं सुबह के काम सारे ही निपटा लिए थे, खाने वगैरह की भी मैं तैयारी कर रही थी। तो मैंने ना आज फली बनाऊँगी, तो उसे बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया था। तो वो 2-3 सीटी आने में गल जाएगी, फिर उसके बाद में ना जब वो ठंडी हो जाएगी तो उसको भी छील के रख दूँगी। तो फिर मेरे ना तो ना मैं कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि बालों को ना सुबह ही मैं सुलझा लूँ, तो बाल ना जल्दी सूख जाते हैं। फिर मैं ना बांध लेती हूँ, क्योंकि वो बाल खुले हुए होते हैं ना तो काम वगैरह करने में ना परेशानी होती है। तो बाल भी काफ़ी मतलब झड़ रहे थे मेरे, तो अब ना पहले से थोड़ा सा फ़र्क है। मैं जब से आदिवासी ऑयल यूज़ किया है ना तो काफ़ी अंतर है, क्योंकि पहले ना बाल जब मैं काटती थी ना तो कंघे में काफ़ी सारे बाल आ जाते थे टूट के, लेकिन अब उतने नहीं आते हैं, मतलब कम हो गए हैं। तो इसी से पता चल रहा है कि मुझे कि हाँ पहले से फ़र्क है। अगर आपके बाल झड़ना ही रुक जाएंगे तो आपके बालों की थिकनेस या ग्रोथ अच्छी होने लगती है, तो उससे पता चल जाता है। तो देखिए पहले मेरे बहुत ज़्यादा बाल आते थे, अब बहुत कम आ रहे हैं, तो इसी से मुझे इसका डिफरेंस पता चला। तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ कंटिन्यू। अब मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया है, ठंडा मौसम होता है ना तो अच्छा लगता है कि मतलब आप ऑयलिंग वगैरह कर लो अच्छे से, तो गर्मी नहीं लगती काम करते वक्त भी, तो मैं इसलिए लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस समय सिंदूर वगैरह लगा लिया था, थोड़ा सा अपने आप को ना अच्छे से कर लिया, क्योंकि अच्छा लगता है कि आप सुबह मॉर्निंग में तैयार वगैरह हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने आप को भी मोटिवेट सा फील होता है, अच्छी सी फीलिंग आती है, क्योंकि पूरा दिन एक हाउसवाइफ काम में ही लगी रहती है, इतना टाइम नहीं मिलता है अपने लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में ये सारा मैं काम कर लूँ। तो मेरे हस्बैंड भी उठ चुके थे, तो वो नहाने गए हुए थे, और बेटा भी मेरा उठ गया था। तो अब मैंने सोचा ये सबसे पहले मैं ना बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ, मतलब मुझे बेडशीट ना चेंज करनी थी आज, तो मुझे दूसरी बेडशीट बिछानी है। तो मैं ये काम जब वो नहाने जाते हैं ना मैं तभी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी इस टाइम पे खेल रहा होता है, तो उसको मैंने बाद में नहला देती हूँ आराम से, क्योंकि जब ये मेरा बेड वगैरह सिमट जाता है ना फिर फैला हुआ नहीं दिखता बिल्कुल भी। और फिर मेरा एक बार पोछा और लगता है, झाड़ू एक बार मुझे और लगाना पड़ता है, क्योंकि एक ही रूम है, फिर इसके पापा सोए हुए होते हैं ना, तो फिर मैं नहीं करती झाड़ू वगैरह। सुबह के टाइम तो हो जाता है, लेकिन बेड वगैरह नहीं झाड़ा जाता, क्योंकि जब तक बेड की अच्छे से डस्टिंग नहीं हो तब तक ना अच्छा नहीं लगता है, घर में गंदा सा ही फील होता है। तो फिर मैंने बेड वगैरह की पूरी बेडशीट ही चेंज कर दी, तो हल्की फुल्की डस्ट तो आती है ना, फिर वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं दोबारा से लगा देती हूँ। रूम काफ़ी छोटा है तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं दोबारा भी कर देती हूँ, तो झटपट मेरा काम हो जाता है। तो छोटी मोटी क्लीनिंग और जो मेरी रहती है, तो ये मेरा रूटीन का ही काम है। रोज़ मेरा ऐसा ही रूटीन रहता है कि मेरा जो मॉर्निंग में पोंछा लगाती हूँ, और उसके बाद में मुझे फिर से जब बच्चे नहा लेते हैं या हस्बैंड होते हैं घर पे, तो उसके बाद मुझे दोबारा लगाना पड़ता है। तो वो सफाई भी हो जाती है, अच्छा भी लगता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है फ्रेंड्स, क्योंकि एक ही रूम है और बेटा मेरा छोटा है, वो भी थोड़ा लेट उठता है, तो उस वजह से भी ना मेरा काम रह जाता है। तो फ्रेंड्स ये बेडशीट वगैरह देखिए मैंने अच्छे से लगा दी थी, तो मैं अब ये तकिए वगैरह है ना अच्छे से अरेंज कर देती हूँ जहाँ मैं रखती हूँ, तो मेरा रूम ना अच्छा सा लगता है। काफ़ी अच्छी फीलिंग सी आती है ना जब बेड वगैरह अच्छा सा होता है। मुझे सिकड़ा हुआ बेडशीट ना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसमें सरवटें पड़ी रहती हैं, तो मैं अच्छे से ना फिनिशिंग से, चाहे मुझे 10 बार ही क्यों ना बिछानी पड़े, तो मैं 10 बार उसको सेट कर देती हूँ। तो और ये मेरे बेटे ने ना प्रेस करे हुए कपड़े ख़राब कर दिए थे, इसके मैंने कपड़े प्रेस करके रखे थे, इसने सारे ना बास्केट में ऐसे ही भर दिए उठा के, तो इसकी भी मैं तय लगा के रख रही थी कि अब मुझे फिर इनको दोबारा प्रेस करने पड़ेंगे। तो ये ना मैं साइड में रख देती हूँ, और ये मेरा बेटा ना ऐसे ही फैला देता है सामान को, क्योंकि अभी छोटा है, उसको भी समझ नहीं है। तो अब मैं ये सारा सामान काम समेट के ना फ्रेंड्स थोड़ी देर में छत पे चली गई थी टहलने। तो मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो फ्रेंड्स देखिए मैं लेके आई थी ना शमी का पौधा लेकर आई थी मैं। तो कहते हैं काफ़ी अच्छा होता है ये घर के लिए, जो निगेटिविटी होती है घर के अंदर वो दूर रहती है। शमी के जो पौधा अगर घर में होता है तो इसकी पूजा वगैरह भी करनी चाहिए, तो मैं भी लेके आई इसी वजह से। तो मैं ना रोज़ इसमें दीपक जला देती हूँ रात को, और क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा सा लगता है कि कुछ हम करते हैं तो कहते हैं देवताओं का पौधा होता है, तो इसको लगाना अच्छा होता है घर में। तो फिर मैं नीचे आ गई थी, तो मैंने हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया था, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो वो एक बार ना डॉक्टर के पास दोबारा गए हैं दिखाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा उन्हें अभी भी ना पहले जैसा आराम नहीं था, थोड़ा बहुत ही अंतर था, तो वो बोले कि चलो मैं एक बार दिखाया आता हूँ।
तो वो गए हुए थे, तो मैंने फटाफट से ना ये खाने की तैयारी शुरू कर दी थी दोपहर के। तो मैंने ये जो फली उबाल के रखी थी ना, तो इसको भी मैं छील रही थी, क्योंकि इसमें ना बहुत टाइम लग जाता है छीलने में, बहुत छोटी छोटी होती हैं, और जब तक ये अच्छे से छिलती नहीं ना, तब तक इसमें मतलब सही से जो इसके रेशे रेशे ना वो मुँह में आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। तो ये फली काफ़ी अच्छी लगती हैं खाने में, और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ईजी रेसिपी है इसकी। तो मेरे बच्चों को भी अच्छी लगती है, हस्बैंड को भी अच्छी लगती है फली। तो मैं लेकर आई थी, उस दिन मार्केट में दिख गई थी, तो फ़िलहाल ये ना बहुत कम दिखाई देती है, और ये काफ़ी कॉस्टली भी है। तो मैं लेकर आई थी, अच्छी लगती है। तो इसे ग्वाल की फली बोला जाता है हमारे यहाँ। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको। हमारे यहाँ तो इसको ग्वाल की फली बोला जाता है, और खाने में ना ये बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो बच्चे भी खा लेते हैं, वैसे बच्चे हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते, लेकिन ये वाली जो फली है बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, वो खा लेते हैं मेरे बच्चे। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि बच्चों को हेल्दी चीज़ें देने की कोशिश ही करती हूँ मैं हमेशा, कि बच्चों को सारे न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए, क्योंकि एक फूड ही होता है बच्चों के लिए ना, हेल्दी बनाने के लिए, ब्रेन ग्रोथ हर चीज़ के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सब्ज़ी बना ली थी, तो इससे मैंने प्याज और बस लहसुन डाल के ही बनाया है, और इसमें कुछ ऐड नहीं करना होता फ्रेंड्स। बस आप इसमें लहसुन डालिएगा, थोड़ा सा प्याज डालिएगा, और उसके अंदर बस 2 हरी मिर्च डाली है मैंने, और बस उसको ऐसे ही भून दिया मैंने नमक डाल के। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है, सिंपल ही बनी हुई। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स बिल्कुल भी बनाने में, 3 से 4 मिनट के अंदर ये बनकर रेडी हो जाती है, और खाने में ना बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो मैंने फिर दोपहर का खाना वगैरह फ्रेंड्स खिलाने के बाद ना, तो अब ये मैं सूट की कटिंग करने बैठ गई थी। तो ये ना मेरी सिस्टर के सूट हैं, तो वो आई हुई थी ना, तो वो कह रही थी कि दीदी आप कटिंग करके दे देना, तो मैं ना उसको स्टिच कर लूँगी खाली टाइम पे, जब मेरे को टाइम होगा। तो उसका ना अभी थोड़ा सा प्लाज़ो में कटिंग करना नहीं आता, थोड़ा डाउट रहता है उसको, तो इसलिए फिर मैं ना उसके सूटों की कटिंग करके रख रही थी कि अब इस समय टाइम है, बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था, हस्बैंड ने भी खा लिया था, तो मैंने इसलिए सूट की कटिंग करने बैठ गई थी कि चलो मतलब जो भी काम निपट जाता है सही रहता है, क्योंकि फिर उसके बाद ना मुझे भी अपने सूट वगैरह कट करने थे। फिर उसके बाद ना जब भी मुझे टाइम लगता है ना, तो फिर मैं सिलने बैठ जाती हूँ जब भी मेरे को टाइम होता है। एक ये होता है ना कि आप स्पेशली टाइम निकालो, पहले कटिंग करो और फिर उसको सिलो, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि ना एक ही टाइम पे, क्योंकि फिर बच्चे भी हैं, उनके भी काम रहते हैं, और फिर एक रूम होता है ना, तो बिखरा बिखरा ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जब मैं देखती हूँ ना इस टाइम पर मैं खाली हूँ, फ्री टाइम है, तो मैं इस टाइम पर ना मशीन जो मेरी बाहर रखी रहती है वो मैं रूम में ले आती हूँ, फिर मैं ना बैठ के जब भी मेरे को टाइम होता है मैं सिल लेती हूँ, क्योंकि कटिंग किया हुआ होता है ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि कटिंग में भी काफ़ी टाइम जाता है अगर आप फिनिशिंग से कर रहे हो तो, और वरना फिर उल्टा सीधा ना कट जाता है जल्दीबाजी में। तो इसलिए ना मैं जब भी फ्री टाइम होता है मैं कटिंग करके रख लेती हूँ अपने सूटों की, और फिर ना उसके बाद जब भी मेरे को टाइम होता है मैं सिल लेती हूँ। तो मुझे स्टिचिंग करना फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लगता है, बट वही है ना कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। तो पहले मेरे रूम में ही सिलाई मशीन रखी रहती थी ना, तो मुझे ईजी लगता था कि कभी भी मैं सिल लेती हूँ, और बाहर ना उस पर कपड़े वगैरह रखे रहते हैं, अब वो कोई सी भी चीज़ होती है ना तो फिर उस पर सामान मैं रख देती हूँ, तो इसलिए फैला हुआ हो जाता है ना बाहर, फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। तो जब भी मेरे को ज़रूरत होती है तो फिर मैं ना अंदर ले आती हूँ, तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं होता, बस कर लेती हूँ मैं। बट पहले जैसा मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि जब से मेरा बेटा हुआ है ना मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मेरी बेटियां तो काफ़ी बड़ी हैं, बेटा मेरा थोड़ा मतलब देर से हुआ था, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो छोटा है, वो समझता नहीं है, तो वो मुझे करने भी नहीं देता। तो फ्रेंड्स मैं इस समय सूट कटिंग कर रही थी, तो फटाफट से हो जाते हैं, क्योंकि मैं अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ, बिल्कुल शांत दिमाग होता है ना, तो फटाफट से ये काम भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।